हेलो स्टूडेंट्स, मैं दुर्गेश तिवारी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी, ऑफलाइन अनअकैडमी सेंटर कोटा से। और मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ एक मज़ेदार टॉपिक जो कि बच्चों को काफ़ी परेशान करता है और समझ में नहीं आता कि टॉपिक को किस तरह से लर्न किया जाए, कैसे उसको सीखा जाए, कैसे चीज़ें दिमाग में सेट की जाएँ। वो है सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली ज़्यादातर ये सिखाया जाता है बच्चों को कि बच्चों इसको लर्न कर लेना है, बस याद कर लेना है। इसको कैसे याद कर लेना है वो कोई नहीं सिखाता। अब समस्या ये आती है कि हर चीज़ को, हर एग्जाम्पल को हम याद तो नहीं कर सकते कि भाई इसमें कौन सा कैटायन बनेगा, इसमें कौन सा एनायन बनेगा। तो उसी चीज़ को एक बहुत ही अच्छे मैनर में, एक शॉर्ट मेथड से हम सीखने की कोशिश करने वाले हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे टॉपिक के ख़त्म होने के बाद कि एक ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत परेशान करता था वो कैसे आपने 5 मिनट में सीख लिया, किस तरह से उसको आप मेमोराइज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है यहां पर, दैट इज PCl5 सॉलिड। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका गैस फेज में नेचर अलग होता है। फॉर एग्जांपल PCl5 सॉलिड। PCl5 सॉलिड जो है वो आयनिक की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर मैंने गैस फेज में ले रखा है तो PCl5 गैस फेज में होता है कोवलेंट। तो मॉलिक्यूल जब अपना नेचर चेंज करेगा, कोवलेंट से बनेगा आयनिक, तो मुझे उसके आयंस दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब वो आयंस कैसे याद करेंगे? तो देखिए, सिंपल शॉर्ट मेथड है। एक सराउंडिंग एटम को आपको कम कर देना है, जो आयन बनेगा उसे हम कहेंगे कैटायन। एक सराउंडिंग एटम को आप इंक्रीज कर देंगे, आयन जो बनेगा वो बना देंगे हम एनायन। तो PCl5 सॉलिड में अगर हम देखें तो यहां पर एक क्लोरीन को कम करने से जो कैटायन बना दैट इज PCl4+, और एक क्लोरीन बढ़ा देने से जो एनायन बनेगा दैट इज PCl6-। तो देखिए कितनी आसानी से हमने यहां पर कैटायन और एनायन के फॉर्मेशन सीख लिए। PCl4+, PCl6-। ऐसा ही अगला मॉलिक्यूल, जब हम PCl5 के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में अगला मॉलिक्यूल आता है PBr5 सॉलिड। तो जैसे हमने इसको सोचा था PCl5 को, वैसे ही PBr5 को भी सोचेंगे। एक ब्रोमीन कम करेंगे, एक ब्रोमीन बढ़ा देंगे। तो एक ब्रोमीन को कम करने पर बनेगा PBr4+, एक ब्रोमीन बढ़ा देंगे, बनना चाहिए PBr6-। लेकिन फास्फोरस का साइज इतना लार्ज नहीं होता कि ये 6 लार्ज साइज ब्रोमीन को होल्ड कर सके। इस वजह से PBr6- आयन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी स्टेरिक रिपल्शन की वजह से PBr6- मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो आयन कौन सा बनना चाहिए? तो देखिए, आयन ऐसे बनते हैं जिनको ऐड करने पर ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको वो मिल जाए। तो PBr4+ बन चुका है। टोटल ब्रोमीन हमको चाहिए 5, फास्फोरस चाहिए 1। तो अब दूसरा आयन जो मेरे दिमाग में आता है वो है Br-। ओवरऑल फॉर्मूला अभी भी वही है, PBr5। अगला मॉलिक्यूल जो दिमाग में आता है Pi5। अगर मैंने Pi5 सॉलिड ले रखा है तो यहां भी वही काम करना है। एक आयोडीन को कम करेंगे, कम करते ही Pi4+ का फॉर्मेशन होगा। एक आयोडीन बढ़ा देंगे, जो आयन दिमाग में आएगा वो है Pi6-। लेकिन बात वही है कि जब लार्ज साइज ब्रोमीन को होल्ड नहीं कर सकता फास्फोरस, तो फिर लार्ज साइज आयोडीन कैसे होल्ड करेगा? तो इसलिए Pi6- आयन का भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब ये आयन अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में एक आयन आएगा I-। I- के साथ आप देख सकते हैं ओवरऑल फॉर्मूला अभी भी क्या है, Pi5। तो इस तरह से इसको सोचा जा सकता है। अगला मॉलिक्यूल जो मेरे दिमाग में आता है दैट इज Cl2O6 सॉलिड। ये भी कंपाउंड ऐसा है जो कि सॉलिड फेज में आते ही आयनिक की तरह बिहेव करता है। अब देखिए, यहां डाउट क्या आएगा? डाउट यह आएगा कि यहां पर सेंट्रल एटम जो हैं वो 2 हैं। तो जब 2 सेंट्रल एटम आ जाते हैं तब हम कैसे सोचें? तो थोड़ा सा अप्रोच को यहां पर हमें बदलना पड़ेगा। 2 सेंट्रल एटम होने पर आप इसको 2 से डिवाइड करें। 2 से डिवाइड करके आप इसकी मोनोमेरिक यूनिट फाइंड करें। मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 क्लोरीन थे, 1 रह गया,
6 ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन रह गए, यानी मोनोमेरिक यूनिट यहां पर निकल कर आई ClO3। अब इस ClO3 में से वही काम करना है, वापस एक ऑक्सीजन कम कर देना है और एक ऑक्सीजन बढ़ा देना है। तो जैसे ही मैंने यहां पर एक ऑक्सीजन को कम किया, मेरा आयन आया ClO2+। एक ऑक्सीजन को बढ़ा दिया, एक ऑक्सीजन ClO3 में हमने बढ़ाया, तो अब अगला आयन आ गया हमारे पास ClO4-। दोनों आयनों को ऐड करने पर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर सकते हैं Cl2O6। मतलब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो आयंस हमने सोचे हैं वो सही सोचे हैं या गलत। तो ये सिंपल एक शॉर्ट मेथड है जिसमें आप चीजों को आसानी से दिमाग में रख सकते हैं। अगला मॉलिक्यूल ऐसा ही दिमाग में आता है N2O4 सॉलिड। अब देखिए यहां भी वही चीज है, सेंट्रल एलिमेंट हमारे पास 2 हैं। 2 सेंट्रल एलिमेंट होने पर क्या करेंगे, वापस 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, हमने इसकी मोनोमेरिक यूनिट फाइंड की, दैट इज NO2। अब NO2 फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, वापस से एक ऑक्सीजन कम कर देना है, एक ऑक्सीजन बढ़ा देना है। तो एक ऑक्सीजन यहां पर अगर मैं कम कर दूं तो आयन बनेगा कैटायन NO+, और एक ऑक्सीजन अगर बढ़ा दें NO2 में तो आयन बनेगा NO3-। यहां से आप सोच सकते हैं कि जो हमने आयन देखे हैं वो सही है कि गलत। तो आप देखें N2O4 बिल्कुल ऐड करने पर वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मिल रहा है, इसका मतलब हमने सही सोचा है। अगला देखिए, अगला एग्जांपल हमारे पास में है N2O5 सॉलिड। अब यहां आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि N2O5 सॉलिड को जैसे ही आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर तो कोई भी एक सिंगल यूनिट तो मिलेगी नहीं, 2 डिफरेंट यूनिट मिल रही हैं। एक यूनिट तो NO2 है और दूसरा यूनिट आपके पास है NO3। तो अब क्या करें, तो अब यहां एक सिंपल दिमाग लगाना है, जहां ऑक्सीजन कम है उसको हम कैटायन बोल देंगे, जहां ऑक्सीजन ज्यादा है उसे हम कह देंगे एनायन। तो देखिए यहां पर हम सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, NO2+ कैटायन होगा प्लस NO3- होगा एनायन। तो इस तरह से हम N2O5 के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल है N2O3 सॉलिड। सॉलिड फेज में ये भी आयनिक है। तो अब इसमें आयन कैसे सोचना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिफरेंट यूनिट आएंगी, एक यूनिट NO और दूसरा यूनिट NO2। यहां भी हमें कोई एक सिंगल यूनिट नहीं मिलने वाली, तो जहां सिंगल यूनिट नहीं मिल रही हो वहां पे क्या करेंगे, जहां सराउंडिंग एटम आपके कम दिख रहे हो उसको कैटायन बोलेंगे, जहां सराउंडिंग एटम ज्यादा दिख रहे हो उसे हम एनायन डिफाइन कर देंगे। तो यहां पर देखिए आप इसको बोल सकते हैं NO+ और इसको कहेंगे हम NO2-। वापस क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो आयन हमने सोचे वो सही है या गलत। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्रॉस चेक करिए, N2O3, इसका मतलब हमने सही सोचा है। अगला मॉलिक्यूल देखिए I2Cl6 लिक्विड। ये बात ध्यान रखें, यहां पर I2Cl6 जो है सॉलिड फेज में कोवलेंट नेचर शो करता है, जिसमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर मैं I2Cl6 लिक्विड की बात कर रहा हूं तो दैट इज परफेक्टली आयनिक, आयनिक कंपाउंड है, ध्यान रखें। अब कहेंगे आप सेंट्रल एटम 2 है, तो क्या सर वही काम वापस करें, 2 से डिवाइड कर लें, यूनिट पता कर लें इसकी, मोनोमेरिक यूनिट कौन है, बिल्कुल वही काम करना है। तो इस मेथड की खास बात यही है कि सब जगह ये फॉलो हो रहा है। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड करके मोनोमेरिक यूनिट निकाली ICl3। अब ICl3 में क्या करेंगे, एक क्लोरीन को कम करेंगे, एक बढ़ा देंगे, वही काम जो हम करते आए अब तक। तो देखिए ICl2+ एंड ICl4-, दोनों को आप ऐड करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो आयन हमने सोचा वो सही है या गलत है। तो आयन हमारे जो सोचे हमने वो सही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी क्या आ रहा है, I2Cl6। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए एग्जांपल XeF6 सॉलिड। देखिए XeF6 सॉलिड की अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड भी आयनिक होता है, लेकिन अगर गैस फेज की बात करें तो XeF6 गैस जो है वो कोवलेंट मॉलिक्यूल है। XeF6 गैस की जो ज्योमेट्री है आप जानते होंगे, BSEPR रूल ये फॉलो नहीं करता है। इसका ज्योमेट्री होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और आप कह सकते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। लेकिन सॉलिड फेज में क्या है, ये आयनिक, ध्यान रखें आयनिक कंपाउंड है। अब इसके आयंस कैसे सोचने, हमें वही तरीका है, एक सराउंडिंग एटम आपने कम करना है। तो हमने सोचा कैटायन XeF5+, हमारे दिमाग में जो एनायन आने वाला है वो है XeF7-।
लेकिन स्टूडेंट्स ये चीज दिमाग में रखें कि हर बार आयन का फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि आप सही सोच पाएं। रीजन क्या है कि कई बार कुछ कैटायंस ऐसे होते हैं जिनके साथ हर एनायन को आप क्रिस्टल लैटिस में सेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लार्ज साइज कैटायन ले रखा है तो लार्ज साइज कैटायन के साथ लार्ज साइज एनायन जो है वही ज्यादा स्टेबल होता है। सिमिलरली स्मॉल साइज कैटायन के साथ स्मॉल साइज एनायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो XeF5 प्लस आयन के साथ में XeF7 माइनस आयन जो है वो क्रिस्टल लैटिस में फिट नहीं होता। इसकी जगह पे हमें दूसरे आयन को सोचना होता है। अब क्या सोचें? तो देखिए XeF6 नेट फॉर्मूला आना चाहिए, XeF5 प्लस हो चुका है, तो अगला एनायन जो हमारे दिमाग में आएगा लॉजिकली दैट इज F माइनस। ऐसा करने से आप सोच सकते हैं कि आराम से यहां पर हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही XeF6 आ रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला और लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास I2। आयोडीन ध्यान रखें लिक्विड फॉर्म में आयनिक है, लिक्विड फॉर्म। आयोडीन सॉलिड जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, ध्यान रखिए, यानी जो I2 मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड फेज में वो वीक वान डेर वाल फोर्स के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में आयोडीन होता है आयनिक, लिक्विड फॉर्म में। अब यहां पर देखिए इसको सोचने का तरीका, जो चीज हमारे दिमाग में आएगी कि 2 यूनिट है, यहां पर इसका मोनोमेरिक यूनिट जो है वो तो है I। अब I जो है उसमें अगर मैं प्लस और माइनस से सोचूं तो देखिए I प्लस अगर मेरे दिमाग में आ रहा है तो इंडिविजुअल I प्लस आयन स्टेबल हो नहीं सकता क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। तो इसलिए अगर I प्लस को स्टेबलाइज करना है तो I प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए मुझे इसको लॉन पेयर डोनेट करना पड़ेगा। अब ये लॉन पेयर डोनेट करने का काम कौन करेगा? I2 मॉलिक्यूल। तो I2 मॉलिक्यूल I प्लस के साथ अटैच होकर जो आयन का फॉर्मेशन करता है दैट इज I3 प्लस, क्योंकि देखिए I प्लस के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और जैसे ही आप एक लॉन पेयर डोनेट करेंगे I2 से, ये I प्लस का ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट और नेट जो आयन बनेगा दैट इज I3 प्लस। अब जब I3 प्लस आपने आयन बनाया है तो फिर दूसरा आयन कौन? तो I प्लस का काउंटर आयन आपके दिमाग में आएगा तुरंत कि I माइनस। अब I माइनस बुरा मान जाता है कि यार I प्लस को तो आपने एक लॉन पेयर डोनेट कर दिया, मुझे लॉन पेयर डोनेट क्यों नहीं करोगे, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? तो यहां बेसिकली I माइनस के साथ भी एक I2 मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाता है और नेट जो आयन आपको मिलता है एनायन की फॉर्म में दैट इज I3 माइनस। तो थोड़ा सा सोचने का तरीका हमारा अलग है, ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स ये वो तरीका है जिससे आप सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से सीख सकते हैं, क्विक टाइम में आप लर्न कर सकते हैं। और इन शॉर्ट वीडियोस का जो मेन पर्पज है वो ये कि कैसे एक पूरे टॉपिक को कम समय में मेमोराइज किया जाए, कैसे उसको रिवाइज किया जाए। जो हम मोस्टली शॉर्ट नोट्स बनाने का काम करते हैं, उन शॉर्ट नोट्स को बनाने का ही एक दूसरा तरीका हमने ढूंढा है यहाँ पर, शॉर्ट वीडियोस। तो शॉर्ट वीडियोस बेसिकली क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, बस देखना है, क्विकली उस टॉपिक को रिवाइज करना है, सीखना है। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस और भी आते रहेंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें, कनेक्ट रहें। थैंक यू।